अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मेमुना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और गर्मी में मजे कर रहे होंगे। आज की रेमेडी है जी पिगमेंटेशन के लिए और मोस्ट अवेटेड रेमेडी है, क्योंकि इसमें हम यूज करने वाले हैं एक बड़ा जबरदस्त इंग्रेडिएंट जो आपने पहले कभी यूज नहीं किया होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने इसका नाम पूछा था आपसे कि बूझ कर बताएं कि ये क्या चीज है, तो बहुत सारी बहनों ने इसको पहचान लिया और कमेंट्स में इसका नाम भी लिखा। कुछ के कमेंट्स में यहाँ पर शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। वेल डन यार मेरी उन बहनों के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया था। तो आज की रेमेडी में इस्तेमाल होनी है ये चीज, लेकिन मैं फिर से इसका नाम नहीं बता रही, बल्कि आपने खुद बूझना है और कमेंट्स में बताना है कि ये क्या है। चलिए हो जाए शुरू कमेंट्स के अंदर कि ये क्या है। इसको रखते हैं जी साइड पर और बाकी के काम कर लेते हैं। गौर से देख तो लिया होगा आपने। अब मेरे पास यहाँ है हरीड़, जिसे हड़हड़ भी बोलते हैं। इस हर्ब से बहुत सारी देसी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। हरीड़ का मुरब्बा भी आपने सुना होगा, बहुत कमाल की चीज होती है। कब्ज के लिए अच्छा होता है, तसीर इसकी थोड़ी गर्म होती है, कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत अच्छा है, सांस की बीमारी और दमे में बहुत मुफीद होता है। खैर हमें चाहिए 3 से 4 पीसेस हरीड़ के। अब आगे देखते हैं हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। हमने इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट हासिल करना है, चाहे तो पाउडर मिल जाए, दोनों तरह से ही ठीक है। इसका एक तरीकाकार तो यह है कि किसी पत्थर पर इसे पानी लगाकर घिस लें या रगड़ लें। थोड़ी मेहनत है, लेकिन हासिल होने वाला पेस्ट बिल्कुल फाइन होगा, मैदे की तरह। ये मेरी उन बहनों के लिए है जिनके घरों में ग्राइंडर वगैरह ना हो। दूसरा आसान तरीकाकार ये है कि इसे हवन दस्ते में डालकर अच्छे तरीके से कूट लें जब तक ये बारीक ना हो जाए। हाँ, इसके अंदर से जो गुठली निकलेगी उसे हमने बाहर निकाल देना है, उसे नहीं कूटना। ये जो ऊपर छिलका सा नजर आ रहा है, सिर्फ इसे ही यूज करना है। खैर जी, मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से कूट लिया है, बारीक भी हो चुका है, लेकिन तसल्ली के तौर पर अगर बारीक ना हो तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे डाल देना है मलमल के कपड़े में और छान लें ताकि हमें बिल्कुल बारीक पाउडर हासिल हो जाए। मैंने यहाँ पर इसे छान लिया है, आप देख सकते हैं कि हमें कितना फाइन पाउडर हासिल हो चुका है। अब जी हमने इसको यहाँ पर रख देना है। और दूसरा पावरफुल इंग्रेडिएंट है आलमंड्स, लेकिन ये कोई आम आलमंड्स नहीं है, बल्कि कड़वे बादाम है। कड़वे बादाम आपको किसी भी पंसार शॉप से इजीली मिल जाएंगे। हमें जरूरत है सिर्फ 4 से 5 आलमंड्स की। इन आलमंड्स को हमने हवन दस्ते में डालकर कूट लेना है। ग्राइंड करना चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सारे का सारा काम अपने हाथों से किया है ताकि मुतमिन भी रहूं और एक्टिविटी भी परफॉर्म हो जाए। जाहिर है ये इंसानी नफ्सियात है कि जिस काम पर मेहनत हो उसकी कदर भी होती है। सही कह रही हूँ ना मैं? और अगर आप भी अपने हाथों से करेंगी तो मजा भी आएगा और अप्लाई करने को भी दिल चाहेगा। खैर कड़वे बादामों का पाउडर मैं यहाँ पर ले आई हूँ। अब बारी है कॉम्पोजिशन की। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है जी योगर्ट यानी दही। अब इन दोनों पाउडर्स को मिलाकर मिक्स कर लेंगे। इसे आप मिक्स करके इस तरह के बर्तन में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब दिल चाहे दही ऐड करके पेस्ट बना लें। अच्छा जी, इसमें उतनी ही दही ऐड करनी है कि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। दही डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही अमेजिंग पेस्ट तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी कमाल की बनी है। मतलब आप मार्केट से जो इस तरह के जार्स में फेस पैक्स और ऑर्गेनिक मास्क वगैरह लेकर आते हैं, बिल्कुल उसी तरह का नहीं लग रहा वाला? डेफिनेटली लग रहा है। मजे कीजिए, घर पर बना लिया है हमने। अच्छा, पिगमेंटेशन वाली बहनें जिनके फ्रैकल्स आ जाते हैं, बहुत ढीठ किस्म की छाइयाँ बन जाती हैं, वो इसे ऐसे ही अप्लाई नहीं करेंगी, बल्कि अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा काम और कर लेना है। वो ये कि ये चीज आपने कॉटन बॉल के साथ अपनी छाइयों वाली जगह पर लगा लेनी है। अभी तक नाम तो जान गए होंगे आपके ये क्या चीज है। अगर अभी तक कमेंट नहीं किया तो कर दें फटाफट, क्योंकि मैं इसे अप्लाई करते हुए साथ ही बताने वाली हूँ। जल्दी करें जल्दी, मैं कमेंट्स देख रही हूँ। अब इन सारी चीजों को उठाकर मैं ले जाती हूँ फटाफट अप्लाई करने के लिए। अब है बारी इस इंग्रेडिएंट को रिवील करने की। ये है जी खट्टी लस्सी। खट्टी लस्सी को बहुत सी बहनें समझ गई होंगी। अगर कुछ नहीं समझी कि ये कैसे बनती है तो मेरी इस पर एक डिटेल्ड वीडियो है, जिसका लिंक मैं लगा देती हूँ आई बटन पर। उस वीडियो में मैंने लस्सियाँ ही लस्सियाँ बनाकर दिखाई हुई हैं कि कौन कौन सी लस्सी कैसे कैसे बनाई जाती है, उसमें देख लीजिए। खैर जी, इस लस्सी को आपने कॉटन बॉल की हेल्प से पूरे चेहरे पर लगा लेना है, थोड़ा दबा दबा कर, कुछ इस तरह से। क्योंकि ये लस्सी पिगमेंटेशन पर अलग से काम करने वाली है और हरीड़ वाली रेमेडी अलग से। क्योंकि मैंने गांव से आने वाली एक खातून से इस बारे में पूछा था कि आप लोग तो खेतों में भी काम करती हैं और धूप वगैरह से छाइयाँ वगैरह भी आ जाती हैं, तो आप इसको कैसे कंट्रोल करती हैं? तो उन्होंने मुझे खट्टी लस्सी की इफेक्टिवनेस के बारे में बताया। तो मैं हैरान होगी कि वाकई ही कोई इतनी आम सी चीज भी इतना सुपर वर्क कर सकती है। खैर अगर आप शहर में रहती हैं और आपको ये ना मिले या आप ना बना सकती हो, तो इसका अल्टरनेट आप यूज कर सकती हैं खट्टी दही। जी हाँ, आजकल के मौसम में तो सुबह की बनी हुई दही भी शाम तक खट्टी हो जाती है। वैसे अगर आपने इसे छाइयों पर अप्लाई करने के काबिल बनाना हो तो 24 घंटे के लिए रख दें, ये खुद ब खुद ही खट्टी हो जाएगी। तो दही इसका अल्टरनेट है, इसे भी यूज किया जा सकता है, उतना ही इफेक्टिव भी है। खैर जी, लस्सी को अप्लाई करके आपने 4 से 5 मिनट तक वेट करना है और फिर वही पैक इसको धोए बगैर ही अप्लाई कर लेना है, क्योंकि ये दोनों चीजें ही छाइयों को काटती हैं और हमारी स्किन को जवान रखने में हेल्प करती हैं। इन रेमेडीज में कोई भी केमिकल्स वगैरह यूज नहीं किए गए। मुझे पता है कि छाइयों को खत्म करने के लिए तरह तरह के फार्मूला क्रीम्स भी यूज की जाती हैं, लेकिन उनके नुकसानात को भी मद्देनजर रखना चाहिए।
इस प्रैक्टिस को आप पूरा हफ्ता यूज करेंगे छाइयाँ ज्यादा होने की सूरत में, और अगर छाइयाँ बहुत कम है या लाइट हैं या हल्की हल्की पिगमेंटेशन आना शुरू हुई है तो वीक में 2 से 3 मरतबा जरूर अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह ताला स्किन बिल्कुल साफ शफाफ निकल आएगी, डार्कनेस खत्म हो जाएगी और स्किन इवन टोन में आने लगेगी। पैक लगाने के 15 से 20 मिनट बाद इसे सादा पानी के साथ वॉश कर लेंगे। 1 से 2 घंटे तक साबुन या फेस वॉश यूज नहीं करना, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। लीजिए, लगाइए और दुआएं दीजिए। कमेंट्स में ये भी बताना है कि अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए और ये भी बताना है कि ये रेमेडी कैसी लगी। अगर आप ये रेमेडी बनाएं तो फोटो इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। आई हैव बीन वेटिंग। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरी रेमेडीज को लाइक ना करें तो असर नहीं करती। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।